नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। इस बीच एक बड़ी खबर आई, इसलिए आज थोड़ा देर शाम को आपसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि खबर यह आई कि अब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म हो सकता है, यानी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो सकता है। और इस खबर के आने के तुरंत बाद तेल के दाम में गिरावट देखी गई, सोने चांदी में उछाल देखा गया, एमसीएक्स में भी उछाल देखा गया। इसीलिए हमने अपने वित्तीय विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली जी से अनुरोध किया कि वो हमारे साथ अगर जुड़ सकें और दर्शकों तक ये सारी जानकारियां पहुंचा सकें। और डॉक्टर शरद जी का शुक्रिया कि वो इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ जुड़े। अभी हालांकि वो अभी क्योंकि एक टीवी प्रोग्राम से निकले हैं, तो हमने उनकी कार से ही ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नमस्कार विक्रांत, आपको और द स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को मेरा हमेशा की तरह अभिनंदन। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी गाड़ी में एक स्टूडियो होता है, चलता फिरता स्टूडियो होता है। जी। इसमें सब सुविधा होती है, अंधेरा हो जाए तो बाकायदा स्टूडियो लाइट्स भी हैं। और सामने स्टूडियो टेबल होती है, जितना भी सामान एक साधारण स्टूडियो में चाहिए होता है वो गाड़ी में उपलब्ध रहता है। तो वहां से क्षमा चाहता हूँ अगर किसी को सुनने में या फ्रेम में परेशानी हो, तो उससे मैं पहले एडवांस में ही मैंने कहा मैं क्षमा मांग लूं। पर कम से कम यह है, बातचीत तो हो पाएगी। जी, बातचीत हो पाएगी। सर, जैसे ही ये खबर आई, इसमें कहा गया कि हॉर्मोज भी खुलने की संभावना बन गई है। तेल के दाम में अचानक से तुरंत गिरावट देखी गई। चांदी एमसीएक्स पर करीब 2.55 से ऊपर पहुंच गई। और गोल्ड में भी तेजी देखी गई, एमसीएक्स पे 1.52 से ऊपर सोना देखा गया। तो किस तरीके से इसे देखा जाए, जो अचानक से हलचल हुई इस पूरी घटनाक्रम के बाद। हालांकि एक ट्रम्प साहब का भी बयान उसके बाद आया, लेकिन लग रहा है अब कि हार्मोन खुल जाएगा और उसका असर सोने चांदी तेल सब पर दिखाई दिया। देखिए, अगर ये सब सच निकलता है, ये हमेशा क्वालिफाई करना पड़ता है जब चाचा जी की बात होती है। हाँ। तो ये जरूर बोलना पड़ता है कि अगर ये सब सच निकलता है, अगर इस सब से पलटी नहीं मारते, अगर ट्रम्प मूड इंडेक्स फिर ऊपर नीचे नहीं जाती, अगर वो सब घटनाएं नहीं होती और सच मान ले, तो बहुत अच्छी खबर है। दुनिया भर में यही उम्मीद थी कि ये खत्म हो जल्दी। एपिक फ्यूरी उन्होंने कहा कि अब नहीं होगा। हम्म। मुझे लगता है ये जो ये जो उन्होंने पलटी मारी है विक्रांत, ये वो जो संसद में 2 महीने का जो नियम था, वॉर पावर एक्ट 1973 का, हाँ। उसमें उनके पास, मेरी आवाज साफ आ रही है आप तक? जी बिल्कुल, एकदम साफ आ रही है। तो वो जो वॉर पावर एक्ट है अमेरिका के लीगल सिस्टम में, उसके अंतर्गत, संविधान में, उसके अंतर्गत 2 महीने से ऊपर कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति बिना संसद से दोबारा मंजूरी लिए अकेले अपने अपने बूथे पर युद्ध नहीं लड़ सकता है। तो वो 60 दिन पूरे हो चुके हैं। अब मुझे वहां पर, आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ये अटकलें आ रही थी कि जो सीज फायर का पीरियड है, हम्म। क्या वो इस 60 दिन में काउंट होगा। इस पर वहां के लीगल एक्सपर्ट्स अलग अलग ओपिनियन दे रहे थे। ऐसा मुझे लग रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसी ओपिनियन आई है जो ये कहती है कि सीज फायर का टाइम भी उसी 60 दिन में गिना जाएगा। हम्म। ऐसा ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो इस कारण से डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा करी कि एपिक फ्यूरी जो है, अब वो उतना फ्यूरियस नहीं रहेगा। उसकी हम घोषणा करते हैं कि उसको हम रोकते हैं। ऑपरेशन फ्रीडम जो चल रहा था उनका, जो वो शिप्स को एस्कॉर्ट कर रहे थे जी। वहां से निकालने के लिए, उस पर भी हम पॉज लगा रहे हैं। हाँ। परंतु नाकेबंदी बनी रहेगी। ये जो हमने बैरियर लगा रखे हैं, जैसे वो पुलिस वाले नहीं लगा लेते हैं बैरियर, वो हाँ। रास्ते में और ट्रैफिक जैम लग जाता है, वो बैरियर लगा रहेगा। और हम यहाँ से गुजरने तो नहीं देंगे आसानी से। परंतु ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि उनके अपने देश में अब गैस की प्राइस $5 पहुंच चुकी है। तो वो चाहते हैं, बार बार ये बयान भी देते हैं कि जैसे ही हॉर्मुज खुलेगा तेल की कीमत गिर जाएगी, जैसे ही हॉर्मुज खुलेगा तेल की कीमत गिर जाएगी। इस बात को वो कई दफे अपने ट्रुथ सोशल पर रिपीट कर चुके हैं, बयानों में भी कह चुके हैं। क्योंकि उनकी अपनी देश की जनता बहुत त्रस्त है इस समय महंगाई से, और खासकर एनर्जी प्राइसेस से बहुत परेशान है। तो हो सकता है कि इस प्रेशर में आके निर्णय ले रहे हो। खैर, जिस भी कारण से आया, हम्म। देखिए कारण कोई भी रहा हो, हाँ। वॉर पावर एक्ट रहा हो, या उनके अपने देश में बढ़ती हुई गैस की प्राइसेस हो, जो भी कारण हो, स्वागत करने योग्य है अगर ये होता है तो युद्ध का अंत हो। हालांकि मैं ये बताना चाहूंगा, जिस वजह से वो युद्ध करने आए थे, अमेरिकन ईरानियन रिजीम को बदलने, वो नहीं हुई। खमीनाई हाँ। साहब थे, खमीनाई साहब बने हुए हैं, उनके पुत्र बने हुए हैं, भले जिस भी हालत में हैं, बीमार हैं, घायल हैं, जैसे भी हैं, परंतु हैं, ऐसा माना जा रहा है।
और दूसरा वो आए थे कि यूरेनियम मुझे दे दे ठाकुर, वो भी नहीं मिला। 450 किलो का यूरेनियम जो था वो भी अभी तक नहीं मिला। ठीक है, तीसरा वो आए थे कि तुम न्यूक्लियर हथियार बनाने, न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर दो, मिसाइल बनानी बंद कर दो, वो भी नहीं हुआ। तो अब फिर किस वजह से इन्होंने पलटी मारी? क्या फिर आज फिर कोई खेला होबे आज? हाँ, और मुझे ना विक्रांत, बीच जी, में क्षमा करें विषयांतर हो के बाद, ये जो ममता बनर्जी का बयान आया कि मैं तो नहीं हटूंगी, हाँ, मैं तो हारी नहीं हूँ, हाँ, मैं तो हारी नहीं हूँ, मेरे से तो इलेक्शन लूटा गया है। इसने मुझे 2020 की याद दिला दी, कैपिटल हिल का वो नजारा, हाँ, जब ये हारे थे वहां पर। इन्होंने कहा था कि हम तो नहीं हारे, ये तो इलेक्शन हमसे लूटा गया है। आपको याद होगा, कुछ बिल्कुल, कुछ आपको सिमिलैरिटीज दिखी जब वो जो बाइडेन जीते थे वहां पर, और ममता बनर्जी के हारने में कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दी। खैर, जो भी था, अब ये किस वजह से पलटी इन्होंने मारी है, ये तो यही था ना, 2-3 बजे और प्लस इलेक्शन भी नजदीक आ रहे हैं। और अमेरिका के ऊपर कर्ज, हो सकता है कर्ज की एक और किस्त लेनी पड़ रही हो, अब वो 39 से 40 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच रहा हो। इनमें से कोई ना कोई कारण तो जरूर रहा होगा। हाँ, जैसे, खैर, कारण जैसा मैंने कहा जो भी रहा, क्रूड ऑयल की कीमत नीचे आई स्वागत करने, जो हालांकि इतनी नीचे नहीं आई है हाँ, कि अभी हम और आप चल के जो है अपना कहीं कहीं जाके हम और आप एक कप चाय पियाएं, पार्टी कर लें, पिज्जा खा लड्डू खा लें, इतनी नीचे नहीं आई है। अभी भी ऊपर बनी हुई है। पर ये सच है, स्टॉक मार्केट्स ने आज सेलिब्रेट किया, करीब करीब 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया। और आपने सोना चांदी, हम्म, उसमें भी उछाल आया, लगभग लगभग 100 उछाल आया है। जब हम बात कर रहे हैं करीब 4680 4690 डॉलर हाँ, के, जो कि भारतीय रुपए में बात करें। और भाई द वे, आपके दर्शकों को शिकायत वाले समय बोला करें, आज 6 मई हाँ, है हाँ, और इस समय 7:05 मिनट हो रहे हैं। ये आपके आपके व्यूअर्स को शिकायत रहती होगी भाई, जब बात करो सोने चांदी की, मार्केट्स की, ऐसी कोई, और खासकर चाचा जी की जब बात करो तो जरूर टाइम बताया करो, क्योंकि चाचा जी तो घंटे बाद बदल, हाँ, नाश्ते के टाइम बदल जाते हैं, तो टाइम जरूर बताया करो, वरना आपका वीडियो ही गलत हो जाएगा और हाँ, दी हुई जानकारी गलत हो जाएगी। तो तो इस समय 4685 भारतीय रुपए में बात करें, 1,52,000, 1,53,000 के 75 के आसपास गई है। तो अच्छी खबर है सोने चांदी वालों के लिए, और अच्छी खबर है शेयर मार्केट वालों के लिए। अब देखना यह है कि ये कब तक ये खबर टिकी रहती है। हाँ, क्या फिर कोई कल सुबह धमकी, क्या फिर कोई कल सुबह हम तो नहीं समझौता करते, क्या फिर कल सुबह हम तो सभ्यता मिटा देंगे, फिर सुबह हम तो नक्शे से मिटा देंगे, हम हम्म। तो ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या फिर कल कुछ सुनने को मिलेगा? इसका इंतजार करना पड़ेगा। चाचा जी की जिंदगी में हर दिन एक नया जन्म है, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल। और सर, गोल्ड सिल्वर में थोड़ी तेजी देखी गई साथ साथ, क्योंकि भले ही थोड़ी है लेकिन एकदम से जो रिएक्शन हुआ कि तेल के दाम भी गिरे, और डॉलर इंडेक्स भी जो प्री वार लेवल था 97.7 वहां पर आता हुआ दिखाई दिया, तो वो भी एक बड़ी खबर इस युद्ध के बीच में। यानी अब जब युद्ध रुकने की बात सामने आ रही है, तो इससे ये दिखाई दे रहा है कि डॉलर इंडेक्स भी जो है वो केवल युद्ध के ही कारण बना हुआ था। जो बात अक्सर आप लोग और हम करते भी थे कि डॉलर में कोई मजबूती नहीं है, ये मांग के कारण, तेल में मांग के कारण ये सब दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने सिलसिलेवार तरीके से, दो व्यक्ति जा रहे थे तो उसने कहा ये आपके क्या लगते हैं? हाँ, उसने कहा ये मेरी मामा के पत्नी के भाई के बेटे हैं। तो वो रिश्तेदारी तो मैंने बताई नहीं। जी हाँ, क्रूड ऑयल से डॉलर की डिमांड, डॉलर डिमांड से डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स से बॉन्ड यील्ड। हम्म, बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी कूल डाउन आपको होती दिखाई देगी आज रात को, क्योंकि दिन के टाइम मार्केट अमेरिका की बंद होती है, हमारा जब दिन होता है तो वो मार्केट बंद होती है। तो आपको बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स अब जैसे जैसे नीचे आ रही है, आपने वो जो रिश्तेदारी हम अक्सर बताते हैं सोने चांदी की, कहाँ जाके रिश्तेदारी बैठ रही है, बिल्कुल उस रिश्तेदारी को सोना सोना चांदी ऑनर कर रहे हैं इस समय, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और बीच में तो दिन में तो $4,700 भी पार कर गया था अभी हाँ, कुछ देर पहले। अब फिर थोड़ी प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो इससे देखिए, इससे विक्रांत एक चीज और पता लगती है सोने चांदी की, जी, कि कितना बड़ा स्पेकुलेशन है। जैसे हाँ, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि जैसे ही बॉन्ड यील्ड की खबर आती है, हाँ, फौरन सट्टेबाज आकर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लगते हैं, या जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था वो शॉर्ट कवरिंग आने लगती है। तो इस हाँ, समय जो आपको दिख रही है ये शॉर्टिंग है। अब जो नेक्स्ट वेव आएगी वो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स की आएगी। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, देखिए मेन चीज है
युद्ध वापस लेना, ये करना, मेन चीज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलना। हाँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब खुलेगा मैं तब मानूंगा कि ये युद्ध, जो फिर भले युद्ध होता भी रहे हम्म। तो इन निवेश के प्रोडक्ट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल के नॉर्मल ट्रैफिक वहां से आता जाता रहे, अंदरूनी कोई कलह चलती भी रहे, इनकी आपस में तू मैं चलती रहे, तुम यूरेनियम मुझे दो मैं नहीं देता, तुम न्यूक्लियर बनाओ मैं तो बनाऊंगा, तुम बनाओ मैं इतना बना लूं, मैं 5 साल के लिए रोक देता हूं, उन सब बातों का इतना असर विक्रांत नहीं होगा जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, क्योंकि सीधा सीधा क्रूड ऑयल और सोने चांदी की जो रिश्तेदारी इस समय बन गई है, वो रिश्तेदारी को किसी तरह ऑनर करना होगा, उस रिश्तेदारी को तोड़ना होगा। हम्म। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, पहली बार आपके आपके शो पे मैं बोलने जा रहा हूं, मैं कभी ठीक। बोलता नहीं होता, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलता है तो क्रूड ऑयल $100 से नीचे आता है, $90 से नीचे जाता है, तो आपको सोना, पहला अपना जो मकाम होगा सोने का, वो $5,000 का होगा। हाँ। $5,000 का अर्थ है कि आप लगभग 1,60,000 के इर्द गिर्द, थोड़ा 1,60,000 से कम आप इसको पहुंचता देखेंगे, 1,60,000 के आसपास ये आपको पहला मकाम होगा अगर ये क्रूड ऑयल यहां से नीचे आता है। पर एक थिंकिंग ये भी चल रही है विक्रांत, कि क्रूड ऑयल अब वो लेवल पे नहीं आ पाएगा हाँ, जो जिस हुआ लेवल पे ये करता था। युद्ध से पहले होता था, यानी कि हाँ। 65 $65 $70। शायद क्रूड ऑयल अब ना आए, ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं, परंतु ये तो समय बताएगा। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि भाई कुछ क्रूड की, वो कहते हैं ना, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, आपने सुनी हाँ, होगी, एक बिल्कुल। दोहा है कि हाँ। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो एक बार रिश्ते खराब हो चुके हैं तो अगर सुधर भी जाएंगे, तो खासकर ईरान और बाकी के जो देश हैं, ईरान ईरान के इर्द गिर्द कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, इन देशों से क्या रिश्ते फिर से सामान्य आ पाएंगे? क्या मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया, जो भी आप कहते हैं उसको, पर्शियन गल्फ में, क्या वहां पर फिर से वही विश्वास स्थापित हो पाएगा? क्या जो ऑयल रिफाइनरीज को, ऑयल डिपोस को, ऑयल की जितनी भी फैसिलिटीज हैं, ऑयल पोर्ट्स हैं, ऑयल वेल्स हैं, उनमें जो नुकसान पहुंचाया गया है, हाँ। क्या वो नुकसान की भरपाई बहुत थोड़े समय में हो पाएगी? इसका जवाब है ना। तो हम्म। अब देखना यह है कि क्या, अनलेस की ओपेक बहुत बड़ी मात्रा में सप्लाई बढ़ाने का निर्णय ले लेता है, हम्म। या आपको यह भी पता होगा कि जब जब वैश्विक मंदी आधिकारिक तौर पर स्वीकृत हो जाती है या वैश्विक मंदी की आहट तेज हो जाती है, तो ऐसे में भी क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे जाने लगती है, क्योंकि ऐसे में माना जाता है कि क्रूड ऑयल अब लोग ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे और अब क्रूड ऑयल की मांग गिरेगी, तो ऐसे में भी कीमत नीचे गिरती है। ये भी कमोडिटी मार्केट का एक खेल होता है। तो अब ये तो समय बताएगा, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वापस $65 वाली, $60 वाली आने में तो बहुत समय लग सकता है। तो अब इसमें देखना यह है कि अगर ये 60 $65 तक नहीं आती, तो क्या, अगर मान लीजिए $80 पे टिक जाती है, मैं बिल्कुल सब हाँ। कुछ हाइपोथेटिकल हाँ। बातें कर रहा हूं, मैं जी। बिल्कुल काल्पनिक तरीके से बात कर रहा हूं। हाँ। मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल विक्रांत बिल्कुल, आपको? आवाज साफ आ रही है सर, बिल्कुल साफ आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। तो अगर अगर मान लीजिए ये $80 पे जम, जी, तो अगर $80 पे ये जम जाता है हम्म। क्रूड ऑयल, मान लीजिए, मैं अभी थोड़ी भविष्यात्मक बात कर रहा हूँ, फ्यूचरिस्टिक, के ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल गया और क्रूड ऑयल गिरा, 90 से नीचे आया, फिर उसके बाद 80 पे आके मान लीजिए जम गया, हम्म। तो क्या, बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के मन में होना चाहिए, कि क्या सोना चांदी हाँ। इस बढ़ी हुई कीमत को, $80 के, जिसको हम न्यू नॉर्मल कहेंगे, हाँ। न्यू नॉर्मल, हाँ। क्या इस न्यू नॉर्मल को सोना चांदी स्वीकार करेंगे? हाँ। और स्वीकार करके क्या सोना चांदी ऊपर जाने से हिचकिचाएंगे? हाँ। तो इस बारे में मेरा ऐसा विचार है कि अगर क्रूड ऑयल $80 पे आके जम गया और हाँ। इससे नीचे नहीं गया, तो सोना चांदी, जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था, शायद एक दो वीडियो पहले की बात है, कि जी। सोना चांदी इस रिश्तेदारी को तोड़ेगा। हाँ। तोड़ेगा और। मतलब इसको डिसरिगार्ड करेगा, हम्म। और वहां से सोना चांदी ऊपर ऊपर जा सकता है। और मैं बाय बाय द वे आपको एक जानकारी दे दूं, क्योंकि आपका आपका चैनल जो है सोना चांदी के लिए विशेषकर जाना हाँ। जाता है, सोना चांदी के फॉलोअर्स के लिए, एक नई जानकारी जो शायद आपके पास नहीं है, मेरे अपने चैनल पे, शरद कोहली ऑफिशियल पे, मैंने आज ही डाला है, हाँ। और आपको, मुझे लगता है, मुझे जरूर बताना चाहिए। हाँ। वो ये कि सोना चांदी खरीदने का एक नया तरीका सामने आया है। आपको जानकारी है इस बारे में? नहीं तो मैं बताऊं। नहीं नहीं, बिल्कुल बताइए सर, दर्शकों को भी पता चलेगा। वैसे तो दर्शकों से ये भी अनुरोध रहेगा कि आपके चैनल को फॉलो करें, उस पर नई जानकारियां मिलती हैं, लेकिन बिल्कुल बताइए। जी, नहीं, आपकी जानकारी में है सोना चांदी खरीदने का नया तरीका?
नहीं सर, कोई एकदम लेटेस्ट तरीका तो मैंने नहीं सुना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गर्मा गर्म, हाँ। चाय के प्याले की तरह गर्मा गर्म खबर आपके जी। पास लेके आता हूँ। आप खबरों की दुनिया से आपने अपना जी आया है। हाँ। सोना चांदी खरीदा नया तरीका आ गया है। इसको कहा जाता है ईजीआर, हम्म। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। हाँ। और बाकायदा सेबी ने इसको, सेबी के हाँ। वॉल्ट इसको इनके वॉल्ट सेबी द्वारा रेगुलेटेड होंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, तीन हाँ। यूनिट्स में लिस्ट होगा। आप बाकायदा इसको अपने डीमैट अकाउंट में ले सकते हैं। सेबी ने इसलिए निकाला है, जिस डिजिटल गोल्ड की हाँ। सेफ्टी पर सवाल उठ रहे थे, और लगातार। सेबी ने कहा था कि डिजिटल गोल्ड हाँ। अनरेगुलेटेड है, आप अपने रिस्क पे लें। हाँ। तो उस पर सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए अब आप गोल्ड सीधा ले सकेंगे। ये हाँ। गोल्ड आप जो मान लीजिए 10 ग्राम लेते हैं, तो आपका 10 ग्राम गोल्ड एक ऐसे वॉल्ट में रखा जाएगा जो सेबी द्वारा रेगुलेटेड वॉल्ट होगा। हाँ। और अब आपका अगला सवाल होना चाहिए कि ईटीएफ में और ईजीआर में क्या फर्क है। हाँ। सबसे पहला सवाल जी। आप करना चाहेंगे तो मैं बताऊं, नहीं तो बिल्कुल मैं खुद ही बिल्कुल, सवाल हम कर रहा हूं, करना, खुद ही जवाब कर रहा हूं। हम करना भी चाहेंगे और दर्शक सुनना भी चाहेंगे। जी हाँ, ईटीएफ में होता था, ईटीएफ को बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हाँ। यानी कि बहुत लोगों का मिलके पैसा मिलके ईटीएफ जो एएमसी होती थी वो आपके पैसे से गोल्ड खरीदती थी। इसमें दिक्कत आती थी, एक दिक्कत क्या आती थी कि ईटीएफ में एक लैग होता था, LAG। लैग का अर्थ है कि बहुत सारे लोग मुझसे आके कई दफे लोगों ने कहा कि हाँ। साहब वहां पर प्राइस थी, ईटीएफ में प्राइस थी 4600, और ऐसे हम मार्केट में गए तो हमें प्राइस मिली $4700, या हाँ। भारतीय रुपए में बिल्कुल। बात करता हूँ, कि वहां बिल्कुल। प्राइस 1.5 लाख। और जब हम मार्केट 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 में गए तो हमें प्राइस फर्क मिली। तो हाँ। जब एएमसी से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि एक लैग रहता है, क्योंकि जब तक ये हाँ। फंड इकट्ठा होता है तो के इससे गोल्ड खरीदा जाता है, और जब तक खरीदा जाता है तब तक वो कीमत बदल जाती है। और हम्म। जब कीमत बदल जाती है तो आपको तो जो ट्रेड होता है, वो जो जिस जिस प्राइस पे ईटीएफ ने खरीदा आपको वो प्राइस दिखती है, इसको हम लैग कहते हैं। ये हम्म। कई दफे ज्यादा होती थी, कई दफे कम होती थी, परंतु हाँ। इस ईजीआर में आपको एक ही कीमत दिखाई देगी। रियल गोल्ड है, बिल्कुल बिल्कुल सॉलिड 24 कैरेट का गोल्ड है। और 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम के यूनिट्स आप ले सकते हैं। इसको लेने का तरीका क्या है? अगर आप शेयर्स में ट्रेड करते हैं तो शेयर्स, जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं, एक ट्रेडिंग, जो लोग शेयर्स नहीं खरीदते उनके लिए हाँ। मैं बता देता हूं। आप एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाइए किसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर, और वहां खुलवा के जैसे आप शेयर्स लेते हैं, जैसे ही आप खरीदेंगे ये आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। और T+1 सेटलमेंट सिस्टम को ये फॉलो करेगा। यानी कि आप बेचना चाहते हैं तुरंत बेच दीजिए। और एक और सुविधा है इसमें विक्रांत, जी। वो ये है कि मान लीजिए आपने जो जो ईजीआर लिया है हाँ। उसको आप भुनाना चाहते हैं, हाँ। उसको आप एनकैश करना चाहते हैं। एनकैश से मेरा मतलब कैश नहीं, तो आप बदले में आप गोल्ड उतना 10 ग्राम का, अपना 10 ग्राम का कॉइन ग्राम का आप चिप उन लोगों से कभी भी ले सकते हैं। ओ। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, हाँ। इसमें बिल्कुल शेयर्स की तरह ये ट्रेड होगा, कोई लैग नहीं होगा। और उसका जो जहां ये रखा जाएगा जी। वो वॉल्ट सेबी द्वारा रेगुलेटेड वॉल्ट होगा। तो आपका सोना, आपकी अमानत कहीं जाने की उम्मीद नहीं है, वो आपकी अमानत बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तो एक बिल्कुल नायाब तरीका, एक नया तरीका। और मुझे लग रहा है विक्रांत, इस तरीके के आने से भारत में जो ईटीएफ्स हैं हाँ। उनको खतरा हो गया, क्योंकि अब ईटीएफ के जरिए गोल्ड नहीं लेंगे आप सीधा। अच्छा, एक और फर्क है, जी। ईटीएफ जब आप खरीदते हैं तो ईटीएफ में जो ईटीएफ द्वारा बनाए गए जो यूनिट्स होते हैं हाँ। वो यूनिट्स आपको, यानी कि ईटीएफ अपने एक यूनिट्स बना देता है, उस हाँ। यूनिट में कितना गोल्ड आता है वो। ईजीआर में हम्म। बकायदा से आप सुनार के यहां से जब खरीदते हैं, ज्वेलर के यहां से खरीदते हैं, या किसी आधिकारिक गोल्ड विक्रेता के यहां से खरीदते हैं, वैसे आपको 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम के आप सिक्के, कॉइन्स कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, आप उसी यूनिट में इसको खरीदेंगे। आप ईटीएफ द्वारा बड़ा बनाए गए यूनिट्स में इसको नहीं हाँ। खरीदेंगे। तो मुझे लगता है ईटीएफ के से लोग डाइवर्ट करके धीरे धीरे ईजीआर में आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, एक बिल्कुल नया तरीका, सुरक्षित तरीका, रेगुलेटेड तरीका, हाँ। सीधा सीधा गोल्ड खरीदने का।
एकदम बिल्कुल। और जो जिस तरीके के सर जो डिजिटल गोल्ड को लेकर के खतरे होते थे, आपने कई वीडियो में आगाह भी किया, उन सब से भी बचने का और उसमें फंसने का कोई चारा वो नहीं रहेगा, यानी एकदम पूरी तरीके से सुरक्षित, लोगों के लिए बड़ी सुविधा ये। बिल्कुल, लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी खबर है। और मुझे लगा कि आपके आपका चैनल, क्योंकि सोने चांदी के बहुत सारे निवेशक इससे जुड़े हुए हैं, तो उनको बताना जरूरी था। मेरे अपने चैनल पे भी मैंने आज ही बिल्कुल ताज़ा, क्योंकि ये खबर सेबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खबर थी। और मैं, क्योंकि जितनी भी कैपिटल मार्केट्स हैं उनसे मैं जुड़ा रहता हूँ, और खबर मेरे पास आई, मैंने तुरंत 5 मिनट का वहां डाला, और उसी के तुरंत बाद मैं आपके साथ जुड़ गया, इस पे आपके चैनल पे बताया। तो जो लोग आप सोना चांदी ले रहे हैं, आपको आपको किसी ज्वेलर के पास मैं जो नहीं कहूंगा, आपके आपके ज्वेलर वाले दोस्त नाराज हो जाएंगे। अरे, छू के देखने में तो और मजा है हाँ विक्रांत। जब सोना हाथ में आता है ना, हाँ जब हाथ लगाते हैं ना, उसमें नशा है। मुझे हाँ। किसी ने बताया, कहते जब मैं छू छू के इसको देखता हूँ ना, अपने सोने को, वो चमकीला, बड़ा नशा आता है अंदर, बड़ा मजा आता है। तो वो छूने का मजा तो वहीं से लेकर आएगा जी। हाँ बिल्कुल, आपने बड़ी जानकारी दी है और निश्चित तौर पर ये लोगों के बहुत काम की जानकारी है। सर चलते चलते अंतिम सवाल में, अरागची साहब क्योंकि चीन पहुंचे हुए हैं और वहां पर भी उन्होंने ये कहा कि चीन के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही, और चीन ने कहा है कि ईरान ने इस युद्ध में बड़ी ताकत दिखाई और बहुत हिम्मत दिखाई है और नए समीकरण भी बनेंगे। तो ये भी एक दबाव का कारण रहा होगा अमेरिका पर। बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। उनका चीन जाना हम्म। अमेरिका के ऊपर बिल्कुल दबाव बना कि भैया ये तो कहीं चीन भी साथ आ गया। क्योंकि इस समय जो है ना, चीन के पास अमेरिका की नस है, वो उसने हाँ दबा रखी है। आपको मैंने बताया था, रेयर अर्थ हाँ मिनरल्स, जो कि जिसके बिना अमेरिका हथियार नहीं बना सकता है। पेंटागन का सारा आर्म मैन्युफैक्चरिंग ठप हो जाएगी अगर चाइना ने वो रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को देने बंद कर दिए। देखिए, जो भी दबाव था, मैंने 7-8 कारण आपको गिनवा दिए कि क्यों हाँ चाचा जी ने जो है ये पलटी मारी है। ये कैसे उन्होंने एपिक फ्यूरी को ऑल ऑफ सडन, पहला कारण मैंने बताया, या तो हाँ। पार्लियामेंट वजह से, या बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, या आने वाले इलेक्शन की वजह से, क्योंकि इलेक्शन में लोग उनके खिलाफ होते जा रहे थे। उनके हेक्सेट साहब, जो सेक्रेटरी ऑफ हाँ। वॉर नाम रखा हुआ है, उनकी वजह से, चीन की वजह से, या उनको लगा भैया अब ईरान मेरे बस की है नहीं है, ये टेढ़ी खीर है, ये अपने अपने बस की नहीं है, ये ना, उन्होंने बोल तो दिया ये यूरेनियम मुझे दे दे ठाकुर, पर ठाकुर तो कोई जवाब ही नहीं देते। ठाकुर कहते नहीं देते हम, जा तू जो करना है। तो इसलिए जो है, जो भी कारण रहा, खैर पलटी मारी, अच्छी बात। उम्मीद करता हूं कि ट्रंप मूड इंडेक्स फिर ऊपर नीचे ना कहीं आ जाए, और फिर कहीं कल रात को, जब जब वो रात को सोते टाइम या सुबह उठते टाइम फिर कुछ ऐसा ख्वाब मन में आए, या फिर धमकी दे दो, तुम्हें मिटा देंगे नक्शे से, तुम्हारी सभ्यता मिटा देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। मोहल्ले में नहीं धमकी दी जाती, आजा सामने देख लूंगा मैं तुझे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आप जुड़े और निश्चित तौर पर दर्शकों को एक नई जानकारी इस वीडियो थैंक के यू। जरिए मिली। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।